नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला जारी है। इस मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला कल भी होने वाला है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच में टक्कर होगी। दुनिया भर के करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। भारत की क्या प्लानिंग होगी बांग्लादेश को करारी शिकस्त देने के लिए? कप्तान रोहित शर्मा क्या क्या फैसले ले सकते हैं? क्या रोहित और विराट का बल्ला चलेगा? क्या मोहम्मद शमी बुमराह की कमी को पूरा करेंगे? इन तमाम सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है और इसी के साथ शुरुआत हुई है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस की ये जंग है और चैंपियंस के इस जंग की शुरुआत करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में कल महामुकाबला होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कांटे की टक्कर होगी। भारतीय टीम में शमी पर गेंदबाजी का जिम्मा है, तो वहीं बैटिंग ऑर्डर में रोहित कोहली पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में इस महामुकाबले से पहले एक बड़ी खुशखबरी आ गई। जो रैंकिंग सामने ताजा आई है, उस रैंकिंग में शुभमन गिल का नाम अब टॉप पर है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर भारत की और भी खिलाड़ी और भी दिग्गज जो हैं वो इस रैंकिंग में शामिल हैं और ऐसे में मनोबल मोटिवेशन जो है वो काफ़ी टीम का बढ़ चुका है। साथ ही साथ खेल जगत में भी खुशी की लहर इसको लेकर देखी जा रही है, क्योंकि रैंकिंग में अब शुभमन गिल सबसे ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कल ये महामुकाबला होगा। बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम जब भिड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज से आगाज हो चुका है और ऐसे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में आज मुकाबला चल रहा है। सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही गई कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत इस बार है, ये लगातार पाकिस्तान से खबरें आई हैं, लेकिन इस बार जो खेल हुआ है उसमें देखने वाली बात होगी क्या वाकई में पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत है क्या। हालांकि सबकी निगाहें अब भारत वर्सेस बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं और कल का मैच कैसा रहने वाला है, किस तरीके से तैयारियां जो है वो होंगे, क्या बड़े फैसले होंगे, क्या पूरी रणनीति होगी। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश में दुबई में कितने खेल हैं? मैच कुल 2 हैं भारत के और बांग्लादेश का। ये मैच का पूरा बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो अब देखिए 2 मैच भारत जीता है, बांग्लादेश अभी तक कोई मैच इसमें नहीं जीता है। दुबई में ये पहले के रिकॉर्ड हैं जो बताए जा रहे हैं और ऐसे में इनको देखते हुए ये कह पाना बहुत आसान है इस वक्त कि पूरी मजबूती के साथ तो भारतीय टीम उतरेगी ही, लेकिन बांग्लादेश अगर इस रिकॉर्ड को चेक करेगा तो ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जाना गलत नहीं होगा कि उनके मंसूबे कहीं कमज़ोर हो जाएंगे। टोटल मैच 41 हुए, जिसमें से भारत 32 जीता, बांग्लादेश ने 8 जीते और एक मैच ऐसा हुआ जो ड्रॉ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच का ये पुराना रिकॉर्ड जो है वो बताया जा रहा है। इस रिकॉर्ड में आप देखिए कुल मैच 41 दोनों के बीच में हुए और 41 भारत और बांग्लादेश के बीच में जब ये मैच हुए तो इनमें से भारत के 32 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है। बांग्लादेश ने 8 मैच जीते हैं और एक मैच इनमें से ऐसा रहा जिस पर कोई नतीजा निकलकर नहीं आया, यानी कि ड्रॉ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिकॉर्ड है ये देखिए, और ऐसे में कल के मैच को लेकर भी अंदाजा लगा पाना बेहद आसान है इस वक्त। अब ये पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड है। इस पिछले 5 मैचों के रिकॉर्ड में भारत वर्सेस बांग्लादेश का देखिए, यहाँ पर भारत ने 2 जीते, बांग्लादेश ने 3 जीते। एक बढ़त बांग्लादेश के जरूर यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आई। पिछले 5 मैचों का ये मुकाबला, 5 में से 2 भारत के नाम हुए और 3 जो हैं वो बांग्लादेश के नाम हुए। ऐसे में कल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब इसमें देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश का है एक मैच और वो एक मैच भारत के नाम, बांग्लादेश के नाम नहीं था। लेकिन कल किस तरीके से नई रणनीति जो है वो फील्ड पर देखी जाएगी और किस पूरी रणनीति के साथ जो है वो दिग्गज पिच पर उतरेंगे। कल का मैच बेहद महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अभी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पिछले कुछ मैच जब देखे गए हैं तो भारतीय टीम के जो दिग्गज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, कहा जाता है ना कि बल्लेबाजों का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है और गेंदबाजों का हाथ चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दोनों ही अपने अपने लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक के मैचों में दिखा रहे हैं, लेकिन कल का मैच महत्वपूर्ण है। कल किस तरीके से इसको देखा जाता है वो देखने वाली बात होगी। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल का मैच बेहद महत्वपूर्ण,
बांग्लादेश और भारत के बीच में भिड़ंत हुई। पिछले मैचों पर हमने नजर डाली, पिछले मैचों के रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं। कल का मैच बेहद महत्वपूर्ण है। क्या रणनीति होगी कैप्टन की कल के लिए? देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, इसने हमेशा हमें टफ टाइम दिया है, चाहे जूनियर के लेवल का मुकाबला हो, चाहे सीनियर लेवल का मुकाबला हो। और जैसा कि अभी आप आंकड़े बता ही रही थी कि जिसमें पिछले 5 मैच देखें तो 3 मैचों में बांग्लादेश विजयी रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कल के मनोज जी का रुख करेंगे हम, लेकिन फिलहाल ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ना, भारत वर्सेस बांग्लादेश, इसमें 41 मैच हुए। 41 में से भारत ने 32 मैच जीते हैं, बांग्लादेश ने 8 मैच जीते हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। दुबई में इंडिया का कल शोर गूंजेगा और दुबई में ये मैच होगा और चैंपियंस की जंग लगातार जारी है। कौन इसमें बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। और अब ये मैच शुरू हो चुके, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सभी को लंबा इंतजार जो है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर था। धुरंधरों ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं, बस अब बात है रणनीति और टीम का सीक्वेंस। ये बहुत कुछ खेल में बदलाव कर देता है। जो टीम का सीक्वेंस होता है, जो रणभूमि होती है और जो रणनीति होती है, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इससे पूरा खेल जो है वो बदला जा सकता है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, रणनीति, रणभूमि और साथ ही साथ सीक्वेंस, तीनों को लेकर बताइए क्या तैयारी कल के लिए होगी? सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। देखिए, बांग्लादेश ने हमेशा हमें टफ टाइम दिया है और पिछले 5 मुकाबलों में, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि 3 मुकाबलों में बांग्लादेश ने हमें हराया है। क्योंकि हम जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो हमने टेस्ट में उनका क्लीन स्वीप किया, लेकिन 2 मैच जो वनडे के हुए थे उसमें बांग्लादेश ने हमें हराया। तो इसका मतलब है कि इस टीम को कभी भी आप हल्के में ले नहीं सकते। इनका बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है। इनका, अगर आप इनके पास ऑलराउंडर देखें तो जिस तरह से मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाई, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी को अंजाम दिया, बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं। और खासकर विराट कोहली जो बीच में फंसते रहे हैं, खासकर स्पिनर्स के सामने, उनको बहुत एहतियात बरतना होगा उनके सामने। लेकिन एक अच्छी राहत की बात यह है कि भारतीय जो गेंदबाजी है वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश हमारे सामने 50 ओवर तक टिक पाएगा। दिक्कत बस जो कुछ आ रही है वो यही आ रही है कि हमारी जो उनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत आला दर्जे की है। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ अगर बात की जाए, दुबई की पिच पर ये मैच खेला जाएगा। पिच बेहद महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर भी जरा बात कीजिएगा। उसके बाद सीक्वेंस को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले निगाहें मेरी पिच को लेकर जाती है कि पिच किसके फेवर में रहती है। देखिए, पिच जो है यहाँ पर, जैसा कि आज भी बताया गया और आमतौर पर हम इस मंच पर बताते भी रहे हैं कि पिच यहाँ पर जितना आप गेंद को पटकते हैं, गेंद को हार्ड लेंथ पर हिट करते हैं, उतना आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ जो पिच है, कुल मिलाकर पिच का जो मिजाज है वो काफ़ी बदला हुआ है। यहाँ उतने ज़्यादा रन नहीं बनते हैं दुबई में। आज देखिए, कराची में मैच चल रहा है तो कराची में यहाँ रनों का अंबार आप देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यंग ने यहाँ सेंचुरी बनाई, जिस तरह से जो पाकिस्तान की वो है पिचों की जो फितरत है, यहाँ से बिल्कुल अलग है दुबई की। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी पेशेंस रखनी होगी, बिल्कुल T20 वाला अंदाज छोड़ना पड़ेगा और तभी आप पूरे 50 ओवर खेलेंगे। और 50 ओवर जब आप खेलेंगे और यहाँ अगर आपने 350 के आसपास का स्कोर बना लिया तो वो मैच विनिंग टोटल हो सकता है, जो पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान में तो 300 रन भी जो है वो भी चेज हो जाएंगे बहुत आराम से, और पिछले दिनों तो 350 रन भी चेज हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा गेंद रुक कर भी आ सकती है, क्योंकि बीच में तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद भी मिली है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, यहाँ स्पिनर्स को आने वाले मैचों में बहुत मदद मिलने वाली है।